ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी काम आप करने जाएंगे उसमें कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ी सावधानी रखिएगा, मन को शांत रखिएगा, सोच को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीत सकता है। भाग्योदय होने के संकेत आज आपको मिल सकते हैं। कारोबार रोजगार में मनवांछित लाभ, सफलता आज आपको मिल सकती है। वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा गुजरे ये आपको खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आज आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। दूसरों के साथ जो भी रिलेशंस हैं उसमें आज बिल्कुल क्लियर रहिएगा। कई बार हम बहुत सारी गोलमाल कर देते हैं बातों को, वो नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अलवर से जितेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9/3/1989 और इनके जन्म का समय सुबह का 7:40 का। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो मेरी नौकरी की स्थायी तो नहीं रहती, मतलब कभी हटती है, लग जाती है। पिछले 6 महीने से बड़ा परेशान हूँ नौकरी को लेके। और एक पंडित जी, मेरी छोटी भाभी है, तारा नाम है उसका। उसने घर में बड़ा ही बदराग मचा रखा, ये मान लो हमेशा लड़ाई दंगा। तो मुझे तो लगता है उसकी जन्म डेट ऑफ बर्थ है नहीं, नाम उसका तारा है। मुझे लगता है शायद वो मांगलिक है, पता नहीं क्या है। आप कुछ समाधान बताए पंडित जी। देखिए बेटा जितेंद्र, सबसे पहले तो आपकी हम बात कर लेते हैं। केतु की महादशा चल रही है, 7 साल की आपको केतु की महादशा है। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक टेल। सांप की पूंछ कैसे चलती है? टेढ़ी चलती है। सन 2010 से आपका पीरियड चल रहा था, जुलाई 2017 तक चलेगा। तो अस्थिरता रखता है, कैरियर हो चाहे लाइफ हो, उसमें अनस्टेबिलिटी रखता है। आपका गोल्डन पीरियड है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर आपकी नौकरी, व्यवसाय, हर चीज़ में स्टेबिलिटी आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ये एक कैटाई आता है, उसको आप मध्यमा उंगली में, लहसुन या रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। रविवार के दिन चांदी के अंदर 5.25 रत्ती का पक्षियों को दाना नियमित रूप से खिलाइए। रही बात आपकी घर के अंदर जो कलह कलेश है उसको दूर करने के लिए, यदि घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा टेंशन करता हो, गुस्सा करता हो, तो एक सरल उपाय अक्सर हम बताया करते हैं। पहली चीज़ तो यह है, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में अवश्य जलाइए। दूसरा, जो भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता हो, गुस्सा करता हो, क्रोध जिसको बहुत ज़्यादा आता हो, तो वो जितने भी उम्र का है, मान लो 30 साल का है, तो 30 साबुत लाल मिर्ची के जो सूखे हुए बीज होते हैं, तो 30 बीज ले लीजिए। मंगलवार के दिन से शुरू करिएगा इस उपाय को। मंगलवार के दिन के समय जो भी इंसान गुस्सा करता है, उसकी उम्र के बराबर, जैसे 30 वर्ष उम्र है तो 30 मिर्ची के बीज लेने हैं, साबुत सूखी हुई लाल मिर्ची के बीज लेने हैं, और उन बीजों को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर के अंदर, रसोई के अंदर तवे के ऊपर जला देना, इस प्रार्थना के साथ में कि जो ये पर्सन है, जो ये घर का सदस्य है, उसका जो क्रोध है वो क्रोध थोड़ा ख़त्म हो, शांत हो। ये उपाय आप हर मंगलवार शनिवार को करना शुरू कीजिए। 1 महीने के अंदर आपको चमत्कारिक रूप से उसके स्वभाव में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी हैं अजमेर से, जो कि अपने पुत्र लवेश के लिए जानना चाहते हैं। लवेश की जन्म की तारीख है 25/9/2002 और उनके जन्म का समय है रात का 10:55 का। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। सर, ये बच्चे पढ़ाई के बारे में पूछना था। अभी क्या कर रहा है ये? अभी 9th क्लास में सर। ये 9th में जी। अच्छा, देखिए महेश जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। अच्छी इन द सेंस ये है कि इसके एजुकेशन हाउस में शुक्र स्वग्रही है। मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर में, माँ के घर में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है।
कैरियर हाउस के अंदर जो है गुरु उच्च का होके बैठा है, धन भवन में कैरियर हाउस का मालिक। एक इस तरह की जो कुंडली होती है, ये कुंडली के अंदर माला योग है। कोई 1 करोड़ कुंडलियाँ ऐसी होती है जिसमें इस तरह का माला योग होता है। तो ये माला योग ये बताता है कि यदि आप इस बच्चे की एजुकेशन के अंदर अगर आप कंसंट्रेट करें तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे पढ़ेगा। IAS अफसर की कुंडली है, हाई कोर्ट जज की कुंडली है, इतनी बड़ी पोस्ट पे ये बच्चा जा सकता है। तो आप इस बच्चे को प्रमोट करिए, सही दिशा दिखाइए। और आंशिक कालसर्प दोष है, इसकी पूजा एक बार उज्जैन में जाके करवा लीजिएगा। कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं, परफेक्ट। बस इसके निर्णय जो हैं, शनि बैठा है इसके दिमाग में, वो भी मृत्यु स्थान का मालिक होके, तो कई बार गलत निर्णय लेने की संभावना होती है। और ये बच्चे जो मिडिल एज में हैं, इनको प्रॉपर गाइडेंस देने की आवश्यकता है। और प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा? आप और हम माता पिता होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को रास्ता दिखाएं। तो इस बच्चे को प्रमोट करिए, निश्चित तौर पे ये एक दिन आपका नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिएगा। सिचुएशन थोड़ी सी आज गड़बड़ा सकती है आपके साथ, बहुत सारे काम जो है हाथ में मत लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी में पड़ सकते हैं। और सेहत का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज घर में, दफ्तर में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, खर्च हो सकता है, अनसेटिस्फैक्शन मिल सकता है। नौकरी पेशा और हमारे जो बिजनेस वाले जो दर्शक हैं, थोड़ा सावधानी से आज का दिन व्यतीत कीजिएगा। जीवन साथी की इमोशंस का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों को दान अवश्य कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज अपने हार्ड वर्क से आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी बदलाव या आने वाले समय के परिवर्तन से आज आपको कुछ चिंता भी महसूस हो सकती है। आलस के भाव को नियंत्रण में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। तो दर्शकों, ये तो हुई राशियों की बात। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हुए। संत कबीर के इस दोहे से तो हम सभी सहमत हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी हम बहुत कड़वा बोल देते हैं, और इतना कड़वा कि जिसके बाद में हमें पछतावा भी होता है कि हमने इतनी कड़वी बात बोली कैसे। तो यदि आप भी आपकी इस आदत से परेशान हैं, अक्सर आपकी जो बोली है वो बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरी हो जाती है और आप अपनी इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो बोली से जुड़े, जुबान से जुड़े कुछ सरल से उपाय आप अपना सकते हैं, जिनसे निश्चित तौर पे आपकी जो जुबान है वो मीठी हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं उन सरल से उपाय को, जो कि आपकी बोली की कड़वाहट को दूर करके उसमें मिठास भर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ है वो बोल है। अगर आपने अच्छा मीठा बोला है तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने कड़वाहट बड़े शब्द बोले हैं तो आपसे खराब कोई इंसान नहीं है। तो ऐसा क्या करें? तो सुबह और शाम को गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। 11, 21, 51, 108 बार सुबह और शाम को गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी बोली बहुत मधुर हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। खान पान की शुद्धता को बनाए रखें। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो नियम मान लीजिए कि हर पूर्णिमा का उपवास करना है, भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को करना है। किसी योग्य आचार्य से सलाह लेकर पीला पुखराज या पन्ना धारण कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ज़ुबान खराब होती है, बोली खराब होती है, कड़वाहट आती है, तो इसके पीछे गुरु या बुध का दोष माना जाता है। और जब भी गलत वाणी का प्रयोग हो जाए, किसी को गाली दे दे, गलत बोल दे, कड़वाहट भरी बात कह दें, तो उसके तुरंत बाद कृष्ण 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 कह दें, तो कम से कम वो दोष कम हो जाता है। बुध के मंत्र का यानी गणपति जी के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। हरे कपड़े पहन के जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
बुद्ध का जो मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः। पुनः उच्चारण सी जानिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः। ये मंत्र का जाप कम से कम 3 महीने तक यदि आप करते हैं तो आपकी ये ज़ुबान की आपकी जो कड़वाहट है वो मिठास में बदलेगी। तो सरल से उपाय अपनाइएगा, निश्चित तौर पे मीठी बोली आप बोलने लगेंगे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और वाणी से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।